मेरे सभी पूर्वजों को मेरा सादर प्रणाम। ओम श्री गणेश देवताय नमः। ओम श्री कुल देवताय नमः। ओम श्री गुरु देवताय नमः। ओम सर्वश्री इष्ट देवताय नमो नमः। शिव शरण दोस्तों, मैं हूँ कड़प्पा। फिर से आपके सामने हाजिर हूँ। मेरे धर्म कर्म चैनल में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। दोस्तों, पंचांग आज का अभी आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। दोस्तों, आज तारीख 14 मार्च 2025, शैलवान शक 1946, संवत्सर क्रोधी आयन उत्तर, ऋतु वसंत, मास फाल्गुन, पक्ष शुक्ल, दोपहर 12:25 के बाद कृष्ण पक्ष शुरू होगा दोस्तों। दोस्तों, आज की तिथि पूर्णिमा तिथि है। दोपहर 12:25 के बाद प्रतिपदा तिथि शुरू होगी। वार शुक्रवार है। नक्षत्र दोस्तों उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र है, जो दिन रात रहेगा दोस्तों। योग दोस्तों शूल योग है। दोपहर 1:23 के बाद गंड योग शुरू होगा। करण दोस्तों बहुकरण है। दोपहर 12:25 के बाद बालो करण शुरू होगा। और मध्य रात्रि 1:27 के बाद कौलव करण शुरू होगा। दोस्तों, रवि राश्यांतर हो रहा है, मतलब रवि राशि बदल रहा है। कुंभ राशि से निकल कर वो मीन राशि में शाम 6:50 पर प्रवेश कर रहा है। इसका पुण्यकाल दोपहर 12:48 से स्थानिक सूर्यास्त तक होने तक है दोस्तों। इसलिए आपको जो भी पुण्य कमाना है सूरज की सेवा करते हुए, वो आप कमा सकते हैं दोस्तों। दोस्तों, प्रमुख ग्रहों की राशि स्थिति सुबह 5:30 बजे कुछ इस तरह होगी। सूरज जो है वो कुंभ राशि में होगा। चांद सिंह राशि में। गुरु वृषभ राशि में। शनिदेव अपने कुंभ राशि में। और मुंबई विभाग में सूरज का आगमन और निगमन कुछ इस तरह होगा। आगमन जो है सुबह 6:49 पर होगा। और निगमन जो है शाम 6:47 पर होगा। दोस्तों, इसी पंचांग के आधार पर अब हम आज के पूजा के लिए संकल्प छोड़ने जा रहे हैं। तब आप आपके दाहिने हाथ की हथेली पर थोड़ा सा जल, थोड़े अक्षत, एक फूल या फूल की पंखुड़ी ले दोस्तों। और ये संकल्प जो है बोलना शुरू कर दे। हर ओम शिव शिव शंभुरात्मय प्रवर्तमानस्य ब्रह्मणो द्वितीय परार्धे श्वेतवराह कल्पे वैवस्वत मन्वंतरे कलियुगे प्रथम पादे जम्बूद्वीपे भरतवर्ष भरतखंडे मेरो दक्षिण दिग्भागे महाराष्ट्र देशे व्यावहारिक चांद्रवाणी शालिवान शक 1946 प्रभादी षष्ठी संवत्सर में क्रोधी नाम संवत्सर उत्तरायणे वसंत ऋतु फाल्गुन मासे शुक्ल पक्षे भृगुवासरे उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्रे शूल योगे बहुकरणयुक्तायाम पूर्णिमा शुभति तो वीर गोत्रोत्पन्नम मैं कड़प्पा मम पात्र दुरित क्षेत्र से पार्वती परमेश्वर प्रीत्यर्थ विधिवत पंचोपचार एवं षोडशोपचार इष्टलिंग पूजा एवं नित्य देव पूजा करिष्ये। दोस्तों, यहीं पर यह संकल्प खत्म हो चुका है। अब आपके दाहिने हाथ के हथेली पर जो संकल्प का पानी है वो सामने वाली थाली में छोड़ दो दोस्तों। दोस्तों, इस संकल्प की काल मर्यादा जो है दोपहर 12:25 तक ही है। इस समय के बाद भी अगर आपको किसी धार्मिक विधि की संपन्नता के लिए संकल्प छोड़ना है तो कृपा करके आप ऊपर के बदले हुए पंचांग का सहारा लेकर नया संकल्प तैयार करें, और उस संकल्प में आप जो करने जा रहे हैं धार्मिक विधि उसका उल्लेख अवश्य करें दोस्तों। तब जाकर आपकी ये धार्मिक सेवा संबंधित देवताओं तक पहुंचेगी और उनका आशीर्वाद आप तक पहुंच जाएगा। आपका जीवन और भी सुखमय बन जाएगा दोस्तों। दोस्तों, अब मुहूर्त विभाग में देखते हैं। इसमें धार्मिक विधि एवं उनके मुहूर्त काल कुछ इस प्रकार दिए गए हैं। सबसे पहले सगाई के लिए मुहूर्त दिए गए हैं। तारीख 15, 16, 18, 20, 24, 25 और 26। गोद भराई के लिए एक ही मुहूर्त है, तारीख 16। नामकरण करने के लिए मुहूर्त है तारीख 15, 16, 24 और 26। मुंडन करने के लिए मुहूर्त है तारीख 16 और 26। गृह प्रवेश करने के लिए मुहूर्त है तारीख 15, 16, 20, 24 और 26। मुहूर्त के दूसरे भाग में देखते हैं दोस्तों। दोस्तों, जनेऊ संस्कार के लिए और भूमि पूजन तथा पाया भरने के लिए इस मास में आप कोई मुहूर्त नहीं है। शादी ब्याह करने के लिए मुहूर्त है और वास्तु शांति करने के लिए मुहूर्त है तारीख 15 और 26। देवमूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा अगर आपको करनी है तो इसके लिए मुहूर्त दिया गया है तारीख 26। एक ही मुहूर्त है दोस्तों। अगर आप पंडित के माध्यम से विधिवत देवकाल में अगर प्राण प्रतिष्ठा करते हैं तो चाहे घर पर करें या मंदिर में करें, तो कुछ नियमों का पालन आपको करना होगा दोस्तों। जैसे कि प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद संबंधित मूर्ति पर संबंधित अभिषेक लेना बहुत जरूरी होता है दूसरे दिन से। अगर आप ऐसा
अभिषेक युक्त कर्मकांड नहीं करेंगे तो ऐसी प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति भी एक दिन खंडित मानी जाती है और उसे विसर्जन करना पड़ता है। मंदिर में ऐसा होता नहीं, मंदिर में हर दिन पूजा अर्चा अभिषेक युक्त होती है पंडित के माध्यम से, पुजारी के माध्यम से। इसीलिए वहां की मूर्ति जो होती है वो प्रसन्न रहती है और हमें हमारी मनोकामनाएं पूरी करने की हमारे प्रारब्ध प्रारब्ध के अनुसार कोशिश करती रहती है दोस्तों। और मेन बात यह है कि वो मूर्ति जो होती है वो जागरूक रहती है, जो कि हमारे देवघर में बिना अभिषेक मूर्ति जागरूक नहीं रह सकती दोस्तों। दोस्तों, ऊपर दिए गए कुछ मुहूर्तों की तारीखों में समय की पाबंदी हो सकती है। इसे जानने के लिए आप कृपा करके मुझे कमेंट्स बॉक्स में पूछे, या फिर कोई अच्छे से पुरोहित से संपर्क करें या फिर पंचांग धारक से संपर्क करें। तब जाकर आप अपने जन्म कुंडली के हिसाब से आपके लिए कोई अच्छा सा मुहूर्त चुने, ताकि आपके मुहूर्त में कोई बाधा ना आए और मुहूर्त का पूरा पूरा फल आपको प्राप्त हो दोस्तों। और ऐसा मुहूर्त अगर आपको नहीं मिल रहा है तो फिर आप खुद होके या पंडित के माध्यम से नया कोई मुहूर्त निर्माण करने की कोशिश ना करो दोस्तों, क्योंकि वो मुहूर्त मुहूर्त नहीं होने की वजह से आपको उसका कुछ भी फायदा नहीं मिलेगा दोस्तों। दोस्तों, पंचांग में दी गई और कुछ महत्वपूर्ण जो जानकारी है वो अब हम देखते हैं। पंचांग शुद्धि नहीं है दोस्तों। दिन विशेष में दोस्तों धूलि वंदन है, जो इस दिन हम रंग नहीं खेलते, लेकिन धूल के साथ हम रंग जाते हैं दोस्तों। इसीलिए इसे धूलि वंदन कहा है। जो होली की राख होती है उसका टीका हमें अपने माथे पर लगाना है और पूरे शरीर में भस्म लगाना है और फिर स्नान करना है। ये इसे धूलि वंदन कहते हैं, जो वंदन करते हैं उस धरती को हम दोस्तों। तो करी दिन भी है, इसलिए आपको अ, कोई भी महत्व शुभ काम इस दिन नहीं करना है। हुता शनि पूर्णिमा दोस्तों, ये तो हमने कल साज मनाई है दोस्तों, लेकिन आधा दिन ये रहती है दोस्तों। रवि राशि बदल हो रहा है दोस्तों, ये मैंने आपको ऊपर बताया है। प्रतिपदा श्राद्ध कर्म है। अगर आपके कोई पूर्वज आपको छोड़कर परलोक निकल गए हैं इस स्थिति पर, तो आपको उनके नाम से पिंडदान युक्त ऐसा श्राद्ध कर्म करना जरूरी है। घर पर करे या तीर्थ क्षेत्र में करे, लेकिन विधिवत करे, पंडित के माध्यम से करे और अपराह्न काल में करे। तब जाकर आपकी ये सेवा, पितर सेवा आपके पितरों तक पहुंचेगी और उनका आशीर्वाद आप तक पहुंच जाएगा। आपका जीवन और भी सुखमय बन जाएगा दोस्तों। दोस्तों, अग्नि धरती पर दोपहर 12:25 के बाद हाजिर है, यानी कि प्रतिपदा तिथि पर हाजिर है। ये होली के दिन नहीं है, आधे दिन। तो रेगुलर है वो आप कभी भी कर सकते हैं, लेकिन नया कोई शुरुआत करना है आपको, होम यज्ञ नया, तो आप इस समय के बाद ही कर सकते हैं। लेकिन आगे चलकर वो भी बंद हो जाएगा तो आपको दोष लगेगा दोस्तों। इसलिए सोच समझकर आपको निर्णय लेना है। राहु काल दोस्तों सुबह 10:30 से लेकर 12 बजे तक है। इस 1.5 घंटे के काल में राहु अत्यंत प्रभावी होने के कारण वो कामों को बिगाड़ता है दोस्तों। इसलिए आपको महत्वपूर्ण कोई काम इस काल में नहीं करना है, और कोई समय में पूरा करने की कोशिश करो तो आपके काम में आपको यश की प्राप्ति हो दोस्तों। प्रमुख गोचर वक्री ग्रहों में 27 फरवरी, क्षमा करें, 2 मार्च से शुक्र जो ग्रह जो है वह वक्री हो गया है। तो ऐसा वक्री ग्रह आपको फल कैसा देगा, जैसे आपकी कुंडली से संबंधित है उसी प्रकार देगा। शुभ हो सकता है, अशुभ या मिश्र स्वरूप का भी हो सकता है। ये जानने के लिए आपको किसी ज्योतिष के पास जाना होगा, तब जाकर आप जान सकेंगे कि आपके लिए कौन सा फल शुक्र ग्रह दे रहा है। असंगत ग्रह में 27 फरवरी से शनि अस्तंगत हो गया है। वो सूरज के पास होने की वजह से अपना बल खो गया है दोस्तों, इसलिए वो निर्बल हो गया है। तो ऐसा निर्बल ग्रह अब हमें कोई फल देने के लायक नहीं रहता है दोस्तों। अगर आपको कोई शनि के संबंधित कोई काम काज करना है, विधि, तो आपको पंडित के माध्यम से करना है दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों, आज का ये पंचांग का वीडियो मैं यहीं पर खत्म करता हूँ। अगर आप मेरे विचारों से सहमत है तो कृपा करके मेरा धर्म कर्म चैनल सब्सक्राइब करो, लाइक करो, आपके मित्र परिवार के साथ शेयर करो, और
कमेंट्स बॉक्स में आप अपना राय जरूर दें दोस्तों, और मेरा अगला वीडियो आप तक पहुंचने के लिए बेल बटन अवश्य दबाएं दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों। हमारी अगली मुलाकात होने तक आप खुश रहे, आनंदी रहे और प्रसन्न रहे। हरि ओम, शिव शंभु, महादेव।